हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है और आती भी आपको लिखने के लिए, इसके पॉइंट्स भी लिखने के लिए आते हैं। तो हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देख लेते हैं। क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, यानी कि जितने भी हमारे मैटर है, पदार्थ है, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या फिर के मिक्सचर हो, सब के सब छोटे पार्टिकल से, स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। कुछ पोस्टुलेट दी गई इस थ्योरी से रिलेटेड, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पोस्टुलेट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं बहुत ही छोटे कणों से मिलके बने होते हैं, जिसे हम लोग परमाणु या फिर के एटम कहते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि हिस्सा लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में हमारा क्या था? एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम्स यानी परमाणु जो होते हैं वो अविभाजित कण होते हैं, यानी कि उसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते। विच कैन नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, जिसे ना ही किसी केमिकल रिएक्शन में बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा बच्चों कहता है, थर्ड पॉइंट में एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि जो एटम्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो पर्टिकुलर एटम है उसका अपना एक आइडेंटिकल मास होगा और उसकी अपनी ही केमिकल प्रॉपर्टी होगी। फोर्थ पॉइंट में हमारा इसी तरीके से बच्चों कहते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। एटम्स जो होंगे अलग अलग एलिमेंट के, उनका अलग अलग मास भी होगा और उनकी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है बच्चों। देन फिफ्थ पॉइंट पे हम लोग आते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमारा कहता है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। मीन्स कंपाउंड की फॉर्मेशन करने के लिए हम लोगों को एलिमेंट्स को स्मॉल होल नंबर रेशियो में एटम्स को मिलाना पड़ता है। कैसे? जैसे 1 और 8, 1 और 8, तो ये होल नंबर है। होल नंबर आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे, मतलब पॉइंट की वैल्यू कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए, तो पॉइंट की वैल्यू नहीं आती। जैसे 2.3, ये सब कहीं पे भी नहीं आपको मिलेगा। कहीं पे भी मिलेगा तो 2, 3, 4, 5, 1, 2, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से आपको मिलेगा। होल नंबर में ही जो भी मिलना है मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट बच्चों हम लोग देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में हमारा कहता है, फिफ्थ पॉइंट में हमारा बच्चों कहता है एटम्स कंबाइन इन स्मॉल। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस कर लिया बच्चों। सिक्स देखते हैं हम लोग। सिक्स में हमारा क्या कहता है? द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कितने तरीके के एटम्स है बच्चों किसी कंपाउंड के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड हमारा क्या है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आई होप आप लोगों ने एटॉमिक नंबर्स और उसका मास याद कर लिया होगा। अगर नहीं याद किया होगा बच्चों तो वैलेंसी फाइंड आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बार बार आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए लर्न कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।